पार्टी पावर में है तो दूसरी अपोजिशन में, अपोजिशन गवर्नमेंट को चेक करती है। ब्रेक टू कोलिशन गवर्नमेंट। अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता तो अलग अलग पार्टी मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। पावर शेयर होता है डिफरेंट पार्टीज को, डिफरेंट मिनिस्टर। एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अब कंसेप्ट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम समझेंगे क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल पिग्स, बुद्धिस्ट कल्चर पर पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रीलंका की डेमोग्राफी देखो, 7418, ये नंबर याद रखो। 74% सिन्हाला स्पीकर, बहुमत मेजोरिटी। 80% तमिल स्पीकर, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी। तमिल में भी दो टाइप, 30% श्रीलंकन तमिल पुराने रेसिडेंट्स, 5% इंडियन तमिल। अपनों के दोस्तों के साथ शेयर करोगे या अकेले एंजॉय करोगे? सिविल वार में फंसा। हाँ बच्चों, 26 साल। रेडी हो? नोटबुक निकालो, पेन रेडी। टेरिनिज्म से शॉर्ट टर्म में मेजोरिटी रूल अट्रैक्ट लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ये नेशनलिटी को खत्म करता है। प्रूडेंशियल रीजन का समरी, ये प्रैक्टिकल, स्मार्ट, बेनिफिशियल अप्रोच है। दिमाग से सोचना, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, स्टेबिलिटी लाओ। अब आता है मोरल रीजन। मोरल का मतलब है ये राइट थिंग है, ये डेमोक्रेसी की सोल है। मोरल रीजन क्या कहता है? नमस्कार बच्चों, आज का चैप्टर है पावर शेयरिंग और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगले 51 मिनट में आपका दिमाग फुल ऑन मोड रहेगा, क्योंकि आज हम सीखेंगे एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स पक्का दिलाएगा। ये चैप्टर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, यह रियल लाइफ पॉलिटिक्स का सीक्रेट है। एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हारे हाथ में अनलिमिटेड पावर आ जाए तो तुम क्या करोगे? अपनों के दोस्तों के साथ शेयर करोगे या अकेले ही एंजॉय करोगे? आज हम देखेंगे दो देश, बेल्जियम और श्रीलंका, एक ने पावर शेयर किया, एक ने नहीं किया। गेस व्हाट? जिसने शेयर नहीं किया वो 26 साल तक सिविल वार में फंसा। हाँ बच्चों, 26 साल। तो रेडी हो? नोटबुक निकालो, पेन रेडी करो और दिमाग को फुल अलर्ट मोड में लेके आओ। लेट्स गो।
चलिए शुरू करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम ये एक छोटा सा देश है यूरोप में। पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट पटना जितना। पर बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की। बेल्जियम में 3 टाइप के लोग रहते हैं, डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर और जर्मन स्पीकर्स। अब मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक बताता हूँ नंबर याद करने की। रेडी? 59401। इसको ऐसे याद करो, 59 यानी 59% डच स्पीकर, मेजोरिटी है ये लोग। 40 यानी 40% फ्रेंच स्पीकर, माइनॉरिटी बट इकोनॉमिकली पावरफुल। 1 यानी 1% जर्मन स्पीकर्स, बहुत छोटी माइनॉरिटी। 1 मिनट बच्चों, बताओ अगर मेजोरिटी डच है तो कैपिटल ब्रुसेल्स में कौन ज़्यादा होगा? ट्विस्ट आता है यहाँ। ब्रुसेल्स कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं। उल्टा है ना? नेशनली 40% पर कैपिटल में 80%। ये ट्विस्ट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कैपिटल ब्रुसेल्स इक्वल 80% फ्रेंच। अब इकोनॉमिक एंगल देखो। फ्रेंच मेजोरिटी पैसों से पावरफुल थी, डच मेजोरिटी नंबर में ज़्यादा थी पर इकोनॉमिकली वीक थी। तो टेंशन बढ़ने लगी। डच लोग सोचते थे हम ज़्यादा हैं, पावर हमारा होना चाहिए। फ्रेंच सोचते थे हम एजुकेटेड और रिच हैं, पावर हमारा होना चाहिए। पर बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने पावर शेयर कर दिया। ये कहानी है एकोमोडेशन की, सबको साथ लेकर चलो। बेल्जियन सोल्यूशन देखो। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल डच और फ्रेंच मिनिस्टर, चाहे डच 59% हो पर मिनिस्टर बराबर। नंबर 2, स्पेशल लॉ के लिए दोनों ग्रुप का मेजोरिटी चाहिए, मतलब कोई भी ग्रुप अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। नंबर 3, पावर दी स्टेट गवर्नमेंट को, फ्लेमिश रीजन को अलग पावर, वैलोनिया को अलग। नंबर 4, ब्रुसेल्स को सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। नंबर 5, सबसे स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब डच स्पीकर अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं जो कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज के इश्यू हैंडल करती है। सिमिलरली फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट। रिजल्ट क्या निकला? नो सिविल वार, नो ब्लड सेट, पीसफुल एकोमोडेशन। बेल्जियम का मॉडल सक्सेसफुल रहा। याद रखो बच्चों, बेला बजा तो पेश आई। BELL इक्वल टू बेल्जियम इक्वल एकोमोडेशन इक्वल सक्सेस।
चलते हैं दूसरी कहानी पर, श्रीलंका। ये कहानी बेल्जियम जैसी हैप्पी एंडिंग नहीं है बच्चों। ये वार्निंग है कि पावर शेयर नहीं करोगे तो क्या होता है। श्रीलंका ये एक आइलैंड नेशन है इंडिया के पास। ब्यूटीफुल बीच, बुद्धिस्ट कल्चर, पर पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रीलंका की डेमोग्राफी देखो, 7418। ये नंबर याद रखो। 74% सिन्हाला स्पीकर, बहुमत मेजोरिटी। 80% तमिल स्पीकर, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी। तमिल में भी दो टाइप, 30% श्रीलंकन तमिल पुराने रेसिडेंट्स, 5% इंडियन तमिल प्लांटेशन वर्कर इंडिया से आए थे। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, पर 1956 में एक काला कानून आया, सिन्हाला ओनली एक्ट। ये एक्ट क्या था? सिन्हाला ही श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तमिल को कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं। गवर्नमेंट जॉब, एडुकेशन, कोर्ट, सब कुछ सिन्हाला में। बच्चों सोचो, तुम्हारे पास अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, पर गवर्नमेंट कहती है तुम्हारी लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं है। कैसा लगेगा? पर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। श्रीलंका गवर्नमेंट ने और भी स्टेप लिए। स्टेप 1, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंशियल पॉलिसी सिन्हाला कम्युनिटी के लिए, मतलब तमिल को डिसएडवांटेज। स्टेप 2, बुद्धिज्म को स्टेट प्रोटेक्शन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फोस्टर करना स्टेट का ड्यूटी है, अदर रिलीजन को नहीं। स्टेप 3, सिन्हाला मेजोरिटी वाली रीजन को ज़्यादा डेवलपमेंट फंड, तमिल एरिया इग्नोर। तो तमिल ने क्या किया? तमिल डिमांड करने लगे, हमें इक्वल राइट चाहिए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, फेडरल सिस्टम बनाओ, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, हमारी कल्चर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करो। पर गवर्नमेंट ने सुना नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा था। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजोरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस, माइनॉरिटी की इग्नोर। ये डिक्टेटरशिप जैसा ही डेमोक्रेसी का नियम पर। रिजल्ट क्या निकला? 1983 में सिविल वार शुरू हो गया। हाँ बच्चों, वार, वायलेंस, ब्लडशिट। ये वार कितने साल चला? 26 साल, 1983 से 2009 तक, 2009 तक। इमेजिन करो, 26 years of violence, thousands of deaths and destruction। LTTE नाम के मिलिटेंट ग्रुप बन गया, जो श्रीलंका से अलग तमिल स्टेट डिमांड कर रहा था। आर्मी वर्सेस LTTE, हॉरिबल सिविल वार। 2009 में वार खत्म हुआ, पर स्केयर अभी भी है। तो बच्चों, कंपैरिजन देखो, बेल्जियम इक्वल पावर शेयर किया, इक्वल पीस। श्रीलंका इक्वल पावर शेयर नहीं किया, इक्वल 26 ईयर ऑफ वार्स। मेमोरी ट्रिक याद करो, लंका लड़ा, मेजोरिटेरियनिज्म इक्वल फेलुलर। टाइमलाइन याद करने का ट्रिक, 56 83 09, 56 1956 सिन्हाला एक्ट, 83 1983 सिविल वार स्टार्ट, 09 2009 वार एंड। ये डेट पक्का एग्जाम में आएगा। सॉल्यूशन क्या मिला? पावर शेयर इज इंपॉर्टेंट, वरना बेल्जियम बन जाओ या श्रीलंका, चॉइस तुम्हारी। श्रीलंका आइलैंड नेशन, डेमोग्राफी याद करो, 74
डेमोग्राफी याद करो 74-18, 74% सिन्हाला स्पीकर मेजोरिटी, 80% तमिल स्पीकर माइनॉरिटी, 30% श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन तमिल। टाइमलाइन 56-83-09, 1956 सिन्हाला ओनली एक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, 1983 सिविल वार स्टार्ट, 2009 वार एंडेड 26 years, मेजोरिटेरियनिज्म मेजोरिटी डोमिनेंट, minority ignored, equal no power sharing. Government policies only Sinhala official language, for frontier policies for Sinhala, Buddhism state protection, discrimination against Tamil. Result: Civil War 26 year, 1000 died, LTT military group, violence and armed destruction. Memory trick: Lanka Khara Lara war, comparison Belgium power share peace, श्रीलंका नो शेयर वार। रुको रुको, अब मैं तुम्हें 5 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी आंसर दो वन वर्ड में। क्वेश्चन 1, बेल्जियम में कैपिटल का नाम। ब्रुसेल्स, करेक्ट। क्वेश्चन 2, श्रीलंका में सिन्हाला एक्ट किस साल आया? 1956, वेरी गुड। क्वेश्चन 3, बेल्जियम में कितने % फ्रेंच स्पीकर है? 40% स्पीकर, एक्सीलेंट। क्वेश्चन 3, श्रीलंका का सिविल वार कितने साल चला? 26 ईयर, शाबाश। क्वेश्चन 5, बेल्जियम का मॉडल कैसा था? एकोमोडेशन या मैजोरिटेरिज्म? एकोमोडेशन, परफेक्ट। देखा तुमने कितना अच्छा पकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, बट मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अब कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम समझेंगे क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। रेडी? लेट्स गो।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? बच्चों यहाँ 2 रीजन है और ये एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स 4 मार्क्स हर बार पूछा जाता है। ये 2 रीजन है। नंबर 1 प्रूडेंटियल रीजन, नंबर 2 मोरल रीजन। अब मैं तुम्हें एक मैनोमेनिक ट्रिक देता हूँ। जब भी पीएम सुनो तो समझ जाओ पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम मतलब प्रूडेंटियल मोरल। चलिए पहले प्रूडेंटियल रीजन समझते हैं। प्रूडेंटियल का मतलब है प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो मिलते हैं पावर शेयरिंग से। प्रूडेंटियल रीजन क्या कहता है? पॉइंट 1, पावर शेयरिंग से कन्फ्लिक्ट रिड्यूज होते हैं। देखो ना, बेल्जियम ने पावर शेयर किया तो वार नहीं हुआ, श्रीलंका ने नहीं किया तो 26 साल वार चला। पॉइंट 2, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। जब सब ग्रुप को पावर मिलता है तो कोई भी रिवोल्ट नहीं करता, सिस्टम स्टेबल रहता है। पॉइंट 3, एकोमोडेशन बेटर है मेजॉरिटेरियनिज्म से। शॉर्ट टर्म में मेजॉरिटी रूल अट्रैक्ट लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ये नेशनल यूनिटी को खत्म करता है। प्रूडेंटियल रीजन का समरी, ये प्रैक्टिकल, स्मार्ट, बेनिफिशियल अप्रोच है। दिमाग से सोचना, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, स्टेबिलिटी लाओ। अब आता है मोरल रीजन। मोरल का मतलब है ये राइट थिंग है, ये डेमोक्रेसी की सोल है। मोरल रीजन क्या कहता है? पॉइंट 1, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शुड बी शेयर्ड। पॉइंट 2, पीपुल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड। जिस डिसीजन का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ता है उस डिसीजन में तुम्हारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बच्चों सोचो, तुम्हारे क्लास में एक मॉनिटर है जो डिसीजन अकेले लेती है, तुमसे पूछता ही नहीं, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? यही डेमोक्रेसी में होता है। सिटीजन को राइट है पार्टिसिपेट करने का, पावर शेयरिंग से ये राइट मिलता है। पॉइंट 3, लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है। लेजिटिमेट का मतलब है जो गवर्नमेंट सिटीजन की पार्टिसिपेशन से बनी हो, वो असली डेमोक्रेसी है। जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका सिस्टम में स्टेक होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी डेमोक्रेसी मीनिंगफुल है। मोरल रीजन का समरी, ये दिल से वैल्यू से सोचना है। डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, राइट है हर सिटीजन का। जो फर्क क्या है दोनों में? प्रूडेंटियल प्रैक्टिकल बेनिफिट, कन्फ्लिक्ट अवॉइड, स्टेबिलिटी। मोरल वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, डेमोक्रेसी स्पिरिट राइट थी। एक कहता है स्मार्ट है, बेनिफिट है, प्रूडेंटियल गेस्चर। दूसरा कहता है यही सही है, ये राइट है, मोरल। मेमोरी ट्रिक, कार्ड खेलो। सी इक्वल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड, प्रूडेंटियल। ए एकोमोडेट करो, आर राइट्स, मोरल, डी डेमोक्रेसी स्पिरिट। कार्ड याद रखो। एग्जाम टिप बच्चों, 2 मार्क्स क्वेश्चन में एक प्रूडेंटियल एक मोरल रीजन लिख दो विथ एग्जाम्पल। 4 मार्क में 2 रीजन के 2 पॉइंट डिटेल में। बेल्जियम प्रूडेंटियल एग्जाम्पल है और मोरल भी समझ आया? परफेक्ट। अब आगे चलते हैं। वाई पावर शेयरिंग, 2 रीजन, पी ए इक्वल पी एम। प्रूडेंटियल रीजन, प्रैक्टिकल बेनिफिट, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, इंश्योर स्टेबिलिटी, एकोमोडेशन, लेजिटिमेट, मेजॉरिटेरियनिज्म, लॉन्ग टर्म यूनिटी। एग्जाम्पल बेल्जियम अवॉइडेड वार। 2 मोरल रीजन, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इक्वल सोल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट टू बी कंसल्टेड, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सिटीजन पार्टिसिपेशन इक्वल स्टेक। एग्जाम्पल बेल्जियम हैव इक्वल राइट्स। कंपैरिजन प्रूडेंटियल इक्वल स्मार्ट बेनिफिट्स।
moral, right thing, value. Memory trick, can't. C equal conflict avoid, A equal accommodate, R equal right, D equal democracy. Exam tips. 2 marks, 1 prudential plus 1 moral. थोड़ा रुको, अब मैं तुम्हें इमेजिनरी सिचुएशन पूछता हूँ, थिंक करो और आंसर दो। सिचुएशन 1, तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल सब डिसीजन अकेले ही ले रहा है, टीचर से नहीं पूछता, स्टूडेंट से नहीं पूछता, ये सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मोरल रीजन वायोलेट कर रहा है, राइट टू बी कंसल्टेड। सिचुएशन 2, एक कंट्री में मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को सप्रेस कर रही है, क्या होगा? हाँ, कन्फ्लिक्ट, इनएस्टिबिलिटी, मे बी सिविल वॉर, ये प्रूडेंटियल रीजन को इग्नोर कर रहे हैं। सिचुएशन 3, इंडिया में SC, ST, OBC को रिजर्व सीट मिलता है, ये पावर शेयरिंग ही या नहीं? एब्सोल्युटली यस, ये सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। देखा बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तुम लोग रियल लाइफ सिचुएशन को पॉलिटिकल साइंस से कनेक्ट कर पा रहे हो, यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये पक्का 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फुल फोकस चाहिए। रेडी? चलो।
बच्चों अब आता है मेन कंटेंट, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है बोर्ड में। पावर शेयरिंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, 4 फॉर्म्स। पहले मैं तुम्हें एक सुपरहिट म्नेमोनिक ट्रिक देता हूं। HVSP बोलो, HVSP। H इक्वल हॉरिजॉन्टल, V इक्वल वर्टिकल, S इक्वल सोशल ग्रुप, P इक्वल पॉलिटिकल पार्टीज। HVSP याद रखो। 4 फॉर्म है। फॉर्म 1 हॉरिजॉन्टल, डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक ही लेवल पर अलग अलग ऑर्गन्स। ये 3 ऑर्गन है। L लेजिस्लेचर, लॉ बनाती है। E एग्जीक्यूटिव, लॉ इंप्लीमेंट करती है। J जुडिशरी, लॉ इंटरप्रेट करती है। LEJ याद करो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों एक लाइन पर है, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब सेम लेवल पर। इनका काम है क्या? चेक एंड बैलेंस। मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाती है पर जुडिशरी चेक करता है, ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करती है पर लेजिस्लेचर चेक करता है प्रॉपरली कर रहे हो या नहीं। कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर यूज नहीं कर सकता, सबके साथ चेक है। एग्जाम्पल, इंडिया में पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, PM, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी सब चेक करते हैं एक दूसरे को। एग्जाम में याद रखो, हॉरिजॉन्टल इक्वल सेम लेवल ग्रुप ऑर्गन इक्वल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इक्वल चेक एंड बैलेंस। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, डिफरेंट लेवल्स। यहाँ 3 लेवल है। U यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, S स्टेट गवर्नमेंट बीच में, L लोकल पंचायत म्यूनिसिपैलिटी सबसे नीचे। USL याद करो, UPSELO ऊपर से नीचे। इसको फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरल सिस्टम में पावर अलग अलग लेवल को दी जाती है। यूनियन गवर्नमेंट के पास डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस, एग्रीकल्चर, लोकल ट्रेड। लोकल गवर्नमेंट के पास वाटर सप्लाई, रोड, सैनिटेशन। कोई लेवल अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन किया है। एग्जाम्पल, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। यूनियन गवर्नमेंट दिल्ली में, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी कैपिटल में, पंचायत विलेज में। बेल्जियम भी फेडरल है, रिमेंबर। फ्लेमिश, बैलोनिया, ब्रुसेल्स अलग अलग लेवल को पावर। एग्जाम में याद रखो, वर्टिकल डिफरेंट लेवल, यूनियन स्टेट, लोकल इक्वल फेडरलिज्म। फॉर्म 3 पावर शेयरिंग एमोंग सोशल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप को भी पावर शेयर करनी चाहिए। कैसी होती है ये? मेथड 1 कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम का एग्जाम्पल। डच, फ्रेंच, जर्मन सबकी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज हैंडल करती है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। मेथड 2 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एंड रिजर्व सीट्स। इंडिया में SC, ST, OBC के लिए रिजर्व सीट है। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत में। वोमेन के लिए भी रिजर्व है, 33% सीट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में। मेथड 3 कोलिशन गवर्नमेंट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
अलग अलग कम्युनिटीज के लीडर को मिनिस्ट्रियल पोस्ट। मेथड 4 कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी राइट, लिंग्विस्टिक राइट, रिलीजियन फ्रीडम सब प्रोटेक्ट है। एग्जाम्पल, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया में रिजर्व सीट बेस्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में याद रखो सोशल ग्रुप इक्वल कम्युनिटी गवर्नमेंट प्लस रिजर्व सीट प्लस माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। फॉर्म 4 पावर शेयरिंग अमोंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। ये डेमोक्रेसी की जान है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कंपटीशन और कॉर्पोरेशन, ये कैसे होता है? कंपटीशन अमोंग पार्टीज, इलेक्शन में डिफरेंट पार्टीज compete करते हैं, वोटर डिसाइड किसको पावर देना है। एक पार्टी पावर में है तो दूसरी अपोजिशन में, अपोजिशन गवर्नमेंट को चेक करती है। B2 कोलिशन गवर्नमेंट, अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता तो अलग अलग पार्टी मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। पावर शेयर होता है, डिफरेंट पार्टीज को डिफरेंट मिनिस्टर। एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। बीजेपी प्लस एलाइज, कांग्रेस प्लस एलाइज, ये भी पावर शेयरिंग है। फेज 3 प्रेशर ग्रुप प्लस इंटरेस्ट ग्रुप। ट्रेडर, वर्कर, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब ग्रुप गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। डायरेक्टली पावर शेयर में नहीं होती पर पॉलिसी को इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करती है, किसान यूनियन प्रोटेस्ट करती है, ये भी इनडायरेक्ट पेवर शेयर है। एग्जाम्पल में याद रखो पॉलिटिकल पार्टीज कंपटीशन प्लस कोलिशन प्लस प्रेशर ग्रुप। तो बच्चों 4 फॉर्म क्लियर है, HVSP, H हॉरिजॉन्टल, V वर्टिकल, S सोशल, P पॉलिटिकल। एग्जाम में अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन आए, चारों फॉर्म लिख दो विथ एग्जाम्पल। हर फॉर्म के डिफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल फुल मार्क्स। परफेक्ट, समझ गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों अब एक गेम खेलेंगे, रैपिड फायर MCQ राउंड। मेन क्वेश्चन पूछूं, तुम इंस्टेंटली आंसर दो। रेडी? 1 2 3 MCQ 1, बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकर। ऑप्शन है 20%, B 40%, C 59%, D 80%। आंसर B 40%। MCQ 2, श्रीलंका सिविल वार कब शुरू हुआ? A 1956, B 1983, C 2009, D 1948। आंसर B 1983 करेक्ट। MCQ 3 हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल। A यूनियन स्टेट, B लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, C कम्युनिटी गवर्नमेंट, D कोलिजन। आंसर B LEG एक्सीलेंट। MCQ 4 प्रूडेंटल रीजन है, डेमोक्रेसी स्पिरिट, B कन्फ्लिक्ट रिड्यूज, C राइट है, D लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आंसर B कन्फ्लिक्ट रिड्यूज, वेरी गुड। MCQ 5 कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ है? A इंडिया, B श्रीलंका, C बेल्जियम, D USA। आंसर C बेल्जियम, परफेक्ट। MCQ 6 फेडरलिज्म किस फॉर्म के एग्जाम्पल है? A हॉरिजॉन्टल, B वर्टिकल, C सोशल, D पॉलिटिकल। आंसर B वर्टिकल, शाबाश। MCQ 7 मैजोरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल। A बेल्जियम, B इंडिया, C श्रीलंका, D USA।
आंसर सी, श्रीलंका, बिल्कुल सही। वाह, तुम सब सही जवाब, मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, मेमोरी ट्रिक्स और एग्जाम स्ट्रेटजी। रेडी, लेट्स गो। बच्चों, अब तुम्हें मैं मैजिकल मेमोरी ट्रिक्स बताता हूँ जो एग्जाम में लाइफ सेवर है। मेमोरी ट्रिक 1, बेल्जियम नंबर 59401, 5941, 59% डच, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन। 1 सेकेंड में याद। मेमोरी ट्रिक 2, श्रीलंका टाइमलाइन 568309, 568309, 1956 एक्ट, 1983 war start, 2009 war end, timeline sorted. Memory trick 3, 4 forms HVSP, HV से SP तक, horizontal, vertical, social, political, complete coverage. Memory trick 4, 2 region,
पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रूडेंटल मॉडल। मेमोरी ट्रिक 5, बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका। VELL बजा इक्वल पेस, लंका लड़ा इक्वल वार। कभी नहीं भूलेंगे। अब एग्जाम स्ट्रेटजीज 1, आंसर राइटिंग फॉर 2 मार्क क्वेश्चन, पॉइंट प्लस एग्जाम्पल फॉर्मेट, प्रूडेंटियल रीजन, पावर शेयरिंग रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, एग्जाम्पल बेल्जियम अवॉइडेड सिविल वार थ्रू एकोमोडेशन, शॉर्ट क्रिप्स टू द पॉइंट। Strategy 2, answer writing for 4 marks question, 2 point with detailed confirmation, introduction 1 line, point 1 line with example 2 line, points 2 with example 2 line, conclusion 1 line. Strategy 3, answer writing for 5 mark question, all 4 form with definition and example, introduction, form 1 horizontal, form 2 vertical, form 3 social, form 4 political, conclusion. Golden tips. Tip 1, underline key terms, prudential, moral, horizontal, vertical, Belgium, Sri Lanka, community government. Tip 2, always give example, Belgium और श्रीलंका का कंपैरिजन, एग्जामिनर इम्प्रेस्ड होगा। टिप्स 3, यूज फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, हॉरिजॉन्टल डिवीजन को डायग्राम में दिखाओ, एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। टिप 4, कॉमन मिस्टेक अवॉइड करो, बेल्जियम और श्रीलंका की डिटेल मिक्स मत करो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंफ्यूजन मत करो, प्रूडेंटल और मोरल इंटरचेंजेबल मत लिखो। टिप 5, टाइम मैनेजमेंट, 2 मार्क 2 मिनट, 4 मार्क 5 मिनट, 5 मार्क 7 मिनट। बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो फुल मार्क्स पक्का।
अब मैं तुम्हें 3 मॉडल आंसर बताता हूँ जो बोर्ड में पक्का आता है। मॉडल आंसर 1, एक्सप्लेन प्रूडेंटियल एंड मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। आंसर, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी ड्यू टू 2 रीजन, प्रूडेंटियल एंड मोरल। Prudential reason emphasizes practical benefit. Firstly, power sharing reduce conflict between social group, ensuring political stability. For example, Belgium accommodate linguistic diversity through equal representation, avoiding civil strife. Secondly, it prevents majoritarianism, which can undermine national unity in the long run. Moral reason highlights the intrinsic value of power sharing. Power sharing is very spirit of democracy. Citizens have right to be consulted on governance matter. It creates legitimate government where people acquire a stake in the system through participation. Thus, Belgium exemplifies both reasons. It avoids conflict, prudential and respectful citizen right moral. In contrast, Sri Lanka majoritarism led to civil war, प्रूविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। ये परफेक्ट 5 मार्क्स आंसर है। मॉडल आंसर 2, कंपेयर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। 5 मार्क्स आंसर। बेल्जियम, श्रीलंका adopted contrasting approach to diversity with vastly different outcomes. Belgium has 59% Dutch, 40% French speaker. Leaders adopt accommodation model, equal Dutch-French minister in central government, community government for cultural issue, Brussels with separate government, federal power distribution. This prevented ethnic conflict. Sri Lanka has 74% Sinhala, 80% Tamil speaker. Government adopted majoritarianism. Sri Lanka Sinhala only Act 1956 made Sinhala the official language. Preferential policy favored Sinhala in jobs, education. Buddhism given state protection. Tamil felt marginalized, leading to civil war from 1983 to 2009. Belgium power sharing brought peace and stability. Sri Lanka militarism caused violence and instability. This comparison proved that accommodation is superior to domination in diverse societies. Model answer 3, explain horizontal and vertical division of power sharing with example. Answer, power sharing takes 2 major forms, horizontal and vertical division. Horizontal distribution involves power
sharing among different organs at the same level, legislature, executive, judiciary. This arrangement provides check balance where no organ can exercise unlimited power. For example, in India, Parliament make law, Cabinet implement them, as Supreme Court interpret them, each check the other. Vertical division means sharing powers among different level of government, union, state, local. This is called federalism. Different level have distinct jurisdiction defined by constitution. For example, in India, union government handle defense, foreign policy, state government manage policy, agriculture, while local government deal with water supply, sanitation. Both division ensure power is not concentrated, making democracy more inclusive and expansive. परफेक्ट 4 मार्क्स आंसर। ये तीनों आंसर अपनी नोटबुक में केयरफुली लिख लो, ये एग्जैक्ट पैटर्न बोर्ड में फॉलो करो। लास्ट प्रैक्टिस राउंड, ये 7 MCQ सॉल्व करो, एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे। प्रैक्टिस MCQ 1, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स मीन्स ए लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, बी यूनियन, स्टेट, लोकल, C political parties, D social group. आंसर B, प्रैक्टिस MCQ 2, ब्रुसेल्स में कितने परसेंट है? फ्रेंच, A 40%, B 59%, C 80%, D 20%. आंसर C 80%. Practice MCQ 3, moral reason for power sharing. A reduce conflict, B democracy spirit, C stability, D benefit. Answer B. Practice MCQ 4, Sri Lanka में Tamils. A 74%, B 40%, C 80%, D 59%. Answer C 80%. Practice MCQ 5, community government best example. A India, B Belgium, C USA, D UK. Answer B. Practice MCQ 6, coalition government किस फॉर्म में? A horizontal, B vertical, C social, D political parties. Answer D. Practice MCQ 7, check and balance कहाँ? A vertical, B horizontal, C federal, D coalition. Answer B horizontal. Perfect. 7/7 तुम्हारा प्रिपरेशन सॉलिड है।
11 line summary. Line 1. Power sharing means distribution of power among organ and group. Line 2. Belgium 59% Dutch, 40% French, 1% German. Line 3. Belgium model, accommodation, community government, peace. Line 4. Sri Lanka 74% Sinhala, 80% Tamil. Line 5. Sri Lanka 1956 Sinhala Act, 1983-2009 Civil War. Line 6. Sri Lanka model, majoritarianism, no power sharing, war. Line 7. Two region, prudential, practice benefit, moral, democracy spirit. Line 8. 4 forum, HVSP, horizontal, vertical, social, political. Line 9. Horizontal, legislature, executive, judiciary, check and balance. Line 10. Vertical, union, state, local, federalism. Line 11. Power sharing, essential for democracy, peace, stability. ये 11 लाइन याद रखो, चैप्टर कंप्लीट. अब फाइनल मैसेज. बच्चों तुम्हें आज 51 मिनट में कंप्लीट चैप्टर कवर कर लिया. बेल्जियम से श्रीलंका तक, प्रूडेंटियल से मोरल तक, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल तक, सब कुछ. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम ये सब पॉइंट रिवाइज करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, मॉडल आंसर याद करोगे, तो पावर शेयरिंग चैप्टर में तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे. याद रखो, बेल्जियम BELL बजा पीस, लंका लड़ा इक्वल वार, HVSP इक्वल 4 फॉर्म, PM प्रूडेंटल रीजन, प्रूडेंटल मॉडल, 59, 41, 56, 83, 09, 74, 18 नंबर. तुम लोग ब्रिलियंट हो, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करोगे. होमवर्क, आज घर जाके ये सब नोट रिवाइज करो, 25 MCQ प्रैक्टिस रखो, 3 मॉडल आंसर एक बार और पढ़ो, मेमोरी ट्रिक और उसे यूज करते दोस्तों को एक्सप्लेन करो. ऑल द बेस्ट बच्चों. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 फेडरलिज्म. जय हिंद,